ये इंग्लिश तो हम पढ़ ही लेंगे। मैंने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में भी हमको लगता है कि यूरोपियन हिस्ट्री और सोशियोलॉजी ये लिया, और उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर मैं पढ़ता रहा। 5-6 महीने तो मैंने पढ़ा। उसके बाद बीए फर्स्ट ईयर, तब आगरा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत परीक्षा होनी थी, उसका फॉर्म भरा गया। तो कॉलेज से मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो वजह जानने की कोशिश की तो मुझे बताया गया कि आपने तो कंपल्सरी सब्जेक्ट लिया ही नहीं, या तो हिंदी कंपल्सरी सब्जेक्ट होनी चाहिए थी या जनरल इंग्लिश होनी चाहिए थी। अच्छा। तो हम अपनी उस धुन में, मैंने वो कंपल्सरी सब्जेक्ट लिया नहीं था। मैंने कहा कि मेरा बढ़िया कॉम्बिनेशन बनेगा। किसी ने बताया भी नहीं कि मतलब ये है। पढ़े जा रहे थे, किसको फर्क पड़ रहा है। तो वो क्लास में भी वो हिंदी इंग्लिश वाला सोच रहा होगा, जनरल इंग्लिश वाला कि हिंदी में होगा, हिंदी वाला सोच रहा होगा इसमें होगा। मतलब एडमिशन के टाइम पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो वो उस समय पकड़ा गया जब यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर रहे थे। तो फिर दोबारा फॉर्म भरा मैंने। फिर जो है दोबारा उस स्टेज से मैंने फिर जनरल इंग्लिश लेकर के फिर पढ़ा। तो बीए पार्ट 1 इस तरह मैंने पास किया। ये फाइनल में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं बीए करते आईएएस की परीक्षा दे दूं। तो वो मैंने फॉर्म मंगाया यूपीएससी से। आप अकेले रंग हो उस जमाने में शायद? तब नहीं, रंग लोग थे। भी जैसे मैंने जो नाम लिया, उस समय अजय नवियाल पढ़ता था, बीएससी कर रहा था। अच्छा। डिग्री कॉलेज में। एक शारदा कुटियाल हुआ करती थी, अभी भौंत है। वो शायद बीए फाइनल कर रही थे, निकल चुकी थी, तब तक निकल चुकी थी। और देव सिंह ग्वाल्जे वो पढ़ते थे। वो पता नहीं काफ़ी दिनों के बाद हमारे साथ वो पढ़ रहे थे। तो हो सकता है बीच में उनका भी पढ़ाई में व्यवधान हुआ था। एक वसुधा गर्ब्याल जी हुआ करती थी। तो ये लोग पढ़ रहे थे। और बाद में कुछ लोग, और जब हम लोग फाइनल ईयर में, तो कुछ लोग और आ गए थे, जैसे राय सिंह गर्ब्याल है, ये लोग आ गए थे। तो मैंने फॉर्म मंगा करके मैंने कहा कि मैं अब आईएएस में बैठता हूँ। तो एक हमारा टीचर हुआ करता था, इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाते थे, मोहन सिंह कार्की लेक्चरर थे। और उनका भतीजा, नहीं छोटा भाई नंदन सिंह कार्की मेरा क्लासमेट था। वो भी इंग्लिश लिटरेचर वाला था हमारे साथ ही। तो उसको पता चल गया। उसने अपने भाई को कहा कि ये जो है नपलचाल तो ऐसा कर रहा है, मैं भी करता हूँ। तो मोहन सिंह कार्की जी ने मुझे बुलाया एक दिन। कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम कर रहे हो, लेकिन ये तो अभी तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, तुम एमए के बाद करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, एमए तो करना ही चाहिए। फिर वो उस साल हमने फॉर्म भरा नहीं, मतलब आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर बीए के बाद लगा कि हमको इलाहाबाद पढ़ने जाना चाहिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम तब तक बहुत चल चुका था। और खड़क सिंह दरियाल जी, उन्होंने वहाँ से बीए एलएलबी किया था। मोहन सिंह सेवक जी, इन्होंने ये भी बीए वहीं से किए थे। स्वर्गीय प्रताप पतियाल, उन्होंने किया था। मदन सिंह जो कुंवर कहलाते हैं, उन्होंने एमए इंग्लिश से कर रहे थे या कर चुके थे। तो मुझे लगा कि इलाहाबाद बहुत अच्छी जगह है। वहाँ मैं पढ़ने के लिए गया। तो वहाँ बताया गया कि मतलब आईएएस के लिए सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो जब तक हम गए थे सारी सीटें भर चुकी थी। तो मुझे मेडिवल हिस्ट्री में एडमिशन मिल रहा था। मैंने कहा नहीं, मेडिवल हिस्ट्री में तो मैं नहीं करूँगा। फिर वहाँ इंग्लिश लिटरेचर में वो किया। तो शुरू में हम गए इलाहाबाद में और इंग्लिश लिटरेचर का जो माहौल देखा, वहाँ पर कुछ तो हमारे तरह के छात्र थे जो वर्नाकुलर स्कूल्स में पढ़ के या डिग्री कॉलेजेस में पढ़ के आए थे। और अधिकांश जो है इंग्लिश लिटरेचर में लड़कियां हुआ करती थी, अधिकांश। और सारे जो है पब्लिक स्कूल से पढ़ी हुई लड़कियां थी।
तो जब वो बोलते थे या तो उनकी एक्सेंट जो है हमको लगता था यार हम तो कुछ भी नहीं, हमें तो आता नहीं, हम तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। शुरुआत में उसकी काफ़ी मुझे लगा कि हमें बड़ी दिक्कत होगी। खैर धीरे धीरे आई गॉट ओवर इट। और फिर हमने पढ़ा, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। तो अच्छी बात ये रही कि जब हमने फर्स्ट ईयर का या एमए प्रीवियस का एग्ज़ाम दिया तो जब रिजल्ट आया तो एनआईपी करके नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में छपती थी। अच्छा। तो उस रोज़ मैं गया हुआ था, डॉक्टर ह्यांकी मेडिकल कॉलेज में थे। अच्छा। वो एमबीबीएस कर रहे थे और वहाँ पर स्वर्गीय बिशन सिंह गर्ब्याल जी, अच्छा। वो इंजीनियरिंग करके आर्मी में शायद जा चुके थे, शुरुआत उनकी हुई थी, वो आए हुए थे। और जगमोहन, डॉक्टर जगमोहन गर्ब्याल ये लोग थे वहाँ पर। तो सुबह सुबह पेपर पढ़ा उन्होंने, तो कहने लगे भाई तुम्हारी तो पोजीशन आ गई। तो तब मैंने देखा कि आउट ऑफ द फर्स्ट 10 में 8th पोजीशन तक गर्ल्स थी। अच्छा। फर्स्ट टू 8th। अच्छा। और 9th पोजीशन मेरी आई थी। ओ, अकेले लड़के 9th पोजीशन। एंड 10th में जो है एक उड़ीसा का लड़का था। अच्छा। His name was राजकिशोर मिश्रा, मुझे अभी भी याद है। हम दोनों की लड़कों की पोजीशन आई। तो हमें लगा कि अरे नहीं यार इतना तो पीछे नहीं है, यूनिवर्सिटी में पोजीशन आ गई और इन लोगों के साथ साथ हम आ गए हैं। तो सेकेंड ईयर में फिर ठीक ठाक पढ़ा भी, थोड़ा सा लाइटली भी लेना शुरू कर दिया। ये रंगलों की आदत है। रंगलों की आदत है शायद। खैर ठीक ठाक पढ़ ले। तो एक दिन मैं सेकेंड ईयर में भी मुझे लगता है जब एमए फाइनल में थे तो मेरी और डॉक्टर ह्यांकी जो है इनकी बड़ी दोस्ती। हम लोग पांगू से सहपाठी थे। तो जब छुट्टियां होती थी मैं उनके यहाँ चला जाता था, वो हमारे यहाँ आते थे। तो मैं गया हुआ था। तो वहाँ मैं मतलब एमए फाइनल में पढ़ा था। तो ये तो चले गया अपना सुबह क्लास की तरफ। अब मैं निकल गया मॉर्निंग वॉक में। वहाँ से मैं अल्फ्रेड पार्क में गया मॉर्निंग वॉक में। तो वहाँ पब्लिक लाइब्रेरी थी। चाय दीजिए, हमको भी दीजिए, आप भी लो। तो पब्लिक लाइब्रेरी थी वहाँ। मैं ये वहाँ पेपर्स में देख रहा था ऐसे। तब मुझे जो है इंग्लिश के किसी पेपर में ये स्टेट बैंक के पीओ का एडवर्टीजमेंट दिखाई पड़ा। तो मैंने वो फॉर्म भर दिया। एमए की पढ़ाई जारी रही। तो नवंबर के महीने में उसका टेस्ट हुआ। तो उसके बाद जो है वो मैंने उसमें पता नहीं क्वालिफाई किया या क्या कहते हैं उसमें। कुछ दिनों के बाद जो है अराउंड टाइम जब मेरी वो हो रही थी, अब एमए एग्जामिनेशन से फाइनल से कुछ दिन पहले अप्रैल के महीने में या फरवरी के महीने में मेरे पास वो आ गया कॉल लेटर कि आपको जो कानपुर LHO में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता। तो आई वेंट फॉर इंटरव्यू। वहाँ कानपुर में मुझे याद है स्वर्गीय राधिका गर्ब्याल तब वहाँ से पढ़ रही थी, BEd या कुछ कर रही थी। मैं उनके घर में वहीं जाकर के जहाँ वो रहती थी वहाँ गया मैं। वहाँ रात को रहा। सुबह उन्होंने मुझे नाश्ता जल्दी बना दिया। फिर मैं नाश्ता खा करके फिर इंटरव्यू के लिए मैं गया। तो स्टेट बैंक का इंटरव्यू दिया। उसके बाद मैं चला गया वापस जा करके अपना पढ़ाई मतलब पूरी वो करने। इन द मीन टाइम मैंने ऐसे तो शॉर्ट सर्विस कमीशन का भी जो वो किया था, अटेम्प्ट किया। तो वो जो है ठीक ठाक हो गया होगा। तो फिर वहाँ SSB के लिए मुझे मद्रास, तब मद्रास कहते थे, वहाँ बुलाया गया। तो लेकिन जो उसी दौरान